हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 11th का 4th चैप्टर है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग हेमिकोर्डेटा तक पढ़ लिए हैं। तो अब क्या बच गया है कोर्डेटा, जो कि अभी हम लोग कोर्डेटा पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छे से कोर्डेटा को समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्डेटा को। ये कोर्डेटा है। कोर्डेटा में जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि कोर्डेटा फैमिली के जितने भी जीव होते हैं उनके सारे अंग तंत्र जो होता है निर्माण हो चुके होते हैं और अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग कार्य होते हैं। बायलिटरल होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व समिति होती है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग भी होते हैं तो बायलिटरल होते हैं। तो अगर किसी रेखा से, हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर रेखा से अगर बीचों बीच विभाजित कर दिया जाए किसी अक्ष से तो दो समरूप भागों में विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि अब अगर बीचों बीच किसी रेखा को खींच दिया जाए तो एक आंख, एक हाथ, एक साइड का सारा एक साइड और एक साइड का फिर एक साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट दो पार्ट में समरूप ही विभाजित हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जन्म से ही तीन जो होते हैं जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों ही पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी कि रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो पाया जाता है। सीलोम पाया जाता है, यानी कि सीलोमेट्स। डाइजेशन कैसा होगा? कंप्लीट होगा। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा? डाइजेशन कंप्लीट होगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है वो कैसा है? क्लोज टाइप है, यानी कि ब्लड जो है बहने के लिए वो नली बनाई गई है, यानी कि किसी नली में ब्लड को बहाया जाता है जिसको कि ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हॉलो नर्व कोड होता है। ये कोर्डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट परिचय है कि इसमें हॉलो जो होता है हॉलो नर्व कोड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसमें गिल्स भी होते हैं। ये सारी चीज जो होता है गिल्स होंगे या स्किन हो सकते हैं। सांस लेने के लिए अलग अलग, जैसे कि मछलियों में गिल्स होता है, फ्रॉग जो होता है वो स्किन से भी सांस लेते हैं, इसे हम लोग लंग्स से लेते हैं डायफ्राम के सहायता से। तो ये सारी चीज जो होती है कोर्डेटा में पाया जाता है। ये हो गया कोर्डेटा। अब समझ गए। अब देखिए क्या है कि कोर्डेटा को तीन जो है कि सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। कोर्डेटा क्या था? फाइलम था, लेकिन इसको तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। वो क्या क्या है? यूरोकोर्डेटा, सेफलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरोकोर्डेटा और सेफलोकोर्डेटा को क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। ये होता है समुद्री जीव। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। तो वर्टिब्रेटा जो होता है, सबसे पहले कि वर्टिब्रेटा किसको कहते हैं? जिसमें भी स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेटा बोलेंगे, यानी कि बैकबोन जिसको बोलते हैं। जिसमें भी बैकबोन है वो क्या किसके अंतर्गत आ गया? वो आ गया वर्टिब्रेटा के अंतर्गत। वर्टिब्रेटा का एक वर्टिब्रेटा जो होता है, वर्टिब्रेट जो है, वर्टिब्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें हार्ट का जो चैम्बर है या तो 2 या 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। हार्ट की संख्या एक ही है, लेकिन चैम्बर या तो 2, 3 और 4 हो सकते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है, जिससे कि बेकार का पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है और जल का संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर में। तो ये किडनी का कार्य है। तो ये चीज देख लिया। अब ये देखिए कि वर्टिब्रेटा को भी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है वो? पहला है अनैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। तो अनैथोस्टोमेटा जिसमें कि जबड़े नहीं पाए जाते हैं और नैथोस्टोमेटा जिसमें कि जबड़े पाए जाते हैं। तो जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं वो कौन से क्लास इनका क्या हो गया? साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि साइक्लोस्टोमेटा जो है क्लास का, उसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं।
तो इसमें क्या होगा, 6 से 15 पेयर जो होता है गिल्स पाया जाता है। इसके बाद ये सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनका, यानी कि चूसक टाइप का मुंह होता है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार मुंह होता है। ये क्लोज टाइप का इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इनमें क्या हो गया, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बात करते हैं कि वो एग्जाम्पल में कि ये कौन कौन से जीव है जिनमें ऐसा होता है, तो वो है हगफिश और एक है पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन और हगफिश, इनकी एक और विशेषता है, वो ये है कि ये रहते तो समुद्र में ही है, समुद्री जीव है, ये रहते तो समुद्र में है, लेकिन जब इनका रिप्रोडक्शन की बारी आती है, जब ये जनन करने की इनकी बारी आती है, तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, यानी रहते हैं लवणीय जल में और चले जाते हैं अलवण जल में, जिसमें कि लवण नहीं है, यानी कि खारा पानी नहीं है। समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन जो कि फ्रेश वाटर है उसमें जाके ये अपना जनन का कार्य करते हैं, रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। तो ये जब रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि प्रवास पे चले जाते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए कहाँ चले गए, नॉर्मल वाटर जो होता है यानी कि फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। फ्रेश वाटर में जाके वहां पे क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन इनकी हो जाती है। लार्वल स्टेज जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है कायांतरित होता है, इसके बाद जो है वो पुनः कहाँ आ जाता है, समुद्र में आ जाता है। लेकिन जो बच्चे को जन्म दिए वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ही मर जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो समझ गए साइक्लोस्टोमेटा। अब बात करते हैं हम लोग कि अब देखिए जिसमें कि जबड़े पाए जाते हैं, यानी कि जौ यानी हैं, ये जिसमें कि अब दो तरीके के इसमें भी हो गए, जिसमें कि एक में पंख होंगे और दूसरा में लिम्ब। ठीक, तो देखिए ये जो फिन्स जो होते हैं जिसमें पंख होता है, यानी कि मछलियों में ले लिया गया कि ये मछली को देखते होंगे ना, छोटा छोटा जाता है जो तैरने में उसको हेल्प करते हैं, तो वही फिन बोलते हैं उसको। ये पीसेस हो गए, यानी कि मत्स्य हो गया। तो मत्स्य की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिक्वाथिस और ऑस्ट्रिकॉथिस दो क्लास हो गए, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होगा, सारी मछलियां आ जाती हैं। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रिक्वाथिस की। तो क्वाड्रिक्वाथिस का जो होता है जबड़ा जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत जबड़े वाले होते हैं। ये सारे क्या है, मछलियां हैं। जबड़े शक्तिशाली। हार्ट में कितने चेंबर होंगे, 2 चेंबर। कुछ ऐसे जीव होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। एयर ब्लडर जो होता है इनमें अब्सेंस होता है। एयर ब्लडर क्या होता है, अब्सेंस होता है, यानी होता ही नहीं है उसमें। तो क्या करना पड़ता है इनको कि हमेशा तैरते ही रहना पड़ता है। जब ये तैरते यानी कि ये रुक नहीं सकते हैं, तो अपने डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं, ये हमेशा रेस्ट किए बिना हमेशा तैरते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें एयर ब्लडर नहीं होता है। कोल्ड ब्लडर होते हैं ये। एग्जाम्पल में डॉग फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये सारे क्या हो गए, क्वाड्रिक्वाथिस का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं ऑस्टियोकैथिस की। ऑस्टियोकैथिस भी क्या हो गया, मैरीन एनिमल है, यानी ये मछलियां क्या हो गए कि मैरीन है या फिर जल में फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। तो ये मैरीन एनिमल होते हैं। हार्ट का जो होता है इनमें 2 चैम्बर होता है, 4 पेयर होता है गिल्स, 4 जोड़ी गिल्स होता है जिसके सहारे वो लोग सांस लेते हैं। एग्जाम्पल में समुद्री घोड़ा, रोहू, कतला, इटीसी, यानी कि बहुत सारे हैं। समुद्री घोड़ा जिसको कि सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस बोल सकते हैं, रोहू मछली का नाम है, कतला भी मछली का नाम है। ये सारे मछलियां क्या होते हैं, समुद्र और नॉर्मल वाटर दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब इधर आ गया क्या, टेट्रापोडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब उसके बारे में समझते हैं। ये एम्फीबिया हो गया, वर्टिब्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आप देखिए ये एम्फीबिया है और एम्फीबिया मतलब हो गया उभयचर। तो चलिए लिख देते हैं उभयचर। उभयचर, उभयचर का मतलब ये जल और थल दोनों जगह रहते हैं या कि रह सकते हैं, यानी कि ये उभयचर हो गए।
जैसे मेढक भी उभयचर होता है, वो जल थल दोनों जगह आराम से रह सकते हैं। हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर होता है, यानी कि हार्ट में क्या होता है 3 चैम्बर होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओविपायरस यानी कि ये अंडे देते हैं। एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी, इसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है एक ऐसे चैम्बर में खुलता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। रिस्पायरेशन जो होता है इनका गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है या स्किन से हो सकता है। ठीक है, जो मेढक होते हैं वो मेढक जब टेडपोल की अवस्था में रहते हैं, यानी कि देखिएगा जब मेढक शुरू में मछली के जैसा ही दिखता है, छोटा छोटा मछली जब रहता है देखिएगा पता नहीं चलेगा कि मेढक है या फिर मछली है। तो जब मेढक जो होता है वो क्या होते हैं, जब रहते हैं टेडपोल की अवस्था में तब वो गिल्स से सांस लेते हैं जैसे कि मछलियां लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं यानी उसका पीछे वाला पूंछ टूट जाता है, कुछ उभयचर में पूंछ भी होते हैं, तो ये क्या होता है कि जब उनकी पूंछ टूट जाता है यानी कि जब वो धरती पर रहने लगते हैं तब क्या चीज से सांस लेते हैं, तब वो लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स जैसे कि हम लोग लेते हैं। इसके बाद जो होता है कि तीसरा बात कि जब वो जमीन के अंदर गिर जाते हैं, मेढक हमेशा तो देखने के लिए मिलता नहीं है, तो जब वो जमीन के अंदर वो गिर जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं मिट्टी से, तब वो स्किन से सांस लेते हैं। उनका जो शरीर है वो सब में छिद्र छिद्र जैसा पाया जाता है और उसी से वो सांस ले पाते हैं। तो ये हो गया, जैसे कि टोड यानी वही टोडपोल हो गया, उस अवस्था में रहता है तो वो गिल से सांस लेता है। मेढक यानी कि मेढक को बायोलॉजिकल वर्ड में बोलता है सब राना टिग्रिना। ठीक है, तो ये है राना टिग्रिना। हाइला, ये हाइला जो होता है ये भी मेढक है लेकिन ये वृक्ष पे रहता है, यानी कि ये ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला। तो ये हो गया हमारा क्या, एम्फीबिया। अब बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया का मतलब ही होता है रेंग कर चलने वाला जीव। जो भी जीव रेंग के चलते हैं वो रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। तो वो स्थलीय होते हैं, बाह्य कर्ण छिद्र उनके नहीं होते हैं, जैसे हम लोग का कान का छिद्र दिखता है वैसे उनका नहीं दिखता है। लिम्स जिसमें भी होगा वो 2 पेयर होगा यानी कि 4 होते हैं। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर वाला होता है, हार्ट का चैम्बर कितना 3। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो रेप्टिलिया में ही आता है, लेकिन उनकी हार्ट चैम्बर कितने, हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, वो होते हैं 4। यानी कि जितने सारे रेप्टिलिया है सारे का 3 चैम्बर ही होगा, लेकिन क्रोकोडाइल का कितना है 4। सांप और छिपकली केचुल छोड़ते हैं। सांप का केचुली तो सब लोग जानते हैं, नागिन देखते हैं तो नागिन में दिखाता है कि सांप केचुली छोड़ रहे हैं, तो कि जो नागिन होती हैं वो क्या होता है केचुली छोड़ती है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि छिपकली भी केचुली छोड़ती हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल रेप्टिलिया का एग्जाम्पल जो हो गया टोर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वॉल लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया। जितने सारे भी जीव है जो रेंग के चलते हैं वो सारे क्या हो गए रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। तो आप अपने से भी बहुत सारे एग्जाम्पल को कलेक्ट कर सकते हैं कि वो रेप्टिलिया में कितने सारे जीव हैं। तो बहुत सारे जीव हैं, तो एग्जाम्पल के लिए ये काफी है। तो अब रेप्टिलिया देख लिए, अब क्या देखना है, एप्स देखना है, यानी पक्षी के बारे में जानेंगे। तो ये पक्षियों में क्या होता है, पंख पाया जाता है। देखते होंगे कि पंख फड़फड़ा के उड़ते हैं, तो वो पंख पाया जाता है, उनमें चोंच होती है। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां जो होती है, कंकाल जो उनमें होता है वो लंबी अस्थियां खोखली होती है ताकि उनको उड़ने में मदद कर सके। मान लीजिए उसका खोखली नहीं रहता तो वो कैसे उड़ेगा, शरीर भारी हो जाएगा तो उड़ने में दिक्कत है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अब इनका शरीर जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, यानी कि शरीर हमेशा गर्म रहता है। लेकिन रेप्टिलिया में क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। सांप अगर कभी आपके शरीर से टच किया हो तो आप देखिएगा कि एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो रेप्टिलिया में जितने सारे जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एवीज हो गए वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हम लोग भी वार्म ब्लडेड होते हैं, हमारा भी खून गर्म होता है। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। ओविपायरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो
इस तरीके से होते हैं कि इनके शरीर का ढांचा इस तरीके का बना हुआ होता है कि वो उड़ सके, और कुछ कुछ टाइम पे वो जो बिट्स करते हैं यानी कि पॉटिंग करते रहते हैं ताकि उनका शरीर हल्का रहे। कबूतर वगैरह सब को देखे होंगे, वो इसीलिए इतना जल्दी जल्दी पॉटी करते हैं ताकि उनका शरीर हल्का रह सके। तो एवियंस के बारे में देख लिए, अब देखेंगे मैमल्स। मैमल्स मतलब कि स्तनधारी। ये स्तनधारी हो गए। स्तनधारी जो होते हैं वो सारे प्रकार के, जितने भी प्रकार के वातावरण हो वो सरवाइव कर सकते हैं, चाहे बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो, अंधेरा हो या फिर रेगिस्तान हो, वो कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं। मैमल्स की ये बहुत बड़ी फीचर्स है, गुण है उनकी, ये सारे प्रकार के वातावरण में सरवाइव कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्तनधारी हैं तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या होता है कि दूध पिलाते हैं। तो बच्चे को जो जन्म देते हैं यानी कि वो स्तनधारी हो गए। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो होता है, हम लोग के भी कान है, तो ये होते हैं मैमल्स में। रोम पाया जाता है, शरीर में बाल होते हैं, ये स्किन सब में क्या होता है, बाल होता है। मैमल्स का ये पहचान है। जबड़ा जो होता है, जबड़े होते हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें दांत होते हैं। सारे जबड़ा जो हम लोग के मुंह में होता है या फिर किसी भी मैमल्स में होते हैं, उनमें उनके तरीके से अलग अलग प्रकार के दांत भी होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर, याद रखिएगा, पक्षी और मैमल्स जो होते हैं उनके 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन रेप्टिलिया में भी एक ऐसा मेंबर है जिसका 4 चैम्बर होता है हार्ट, वो है क्रोकोडाइल। ओविपारस एक ऐसा भी है इस मैमल में। प्लेटिपस एक एनिमल है जो ओविपारस है तो ये स्तनधारी, लेकिन ये अंडा देता है, बच्चे को जन्म नहीं देता है, वो क्या हो गया, प्लेटिपस है। बाकी जितने भी विविपारस हैं यानी कि विविपारस जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपारस बोला जाता है। जैसे हो गया, आप एग्जांपल ले लीजिए, डॉग हो गया, कैट हो गया, कैमल है, इटीसी। ये सारे क्या होता है कि ये बच्चे को जन्म देते हैं, तो सारे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो प्लेटिपस होता है वो क्या करता है, ये है स्तनधारी लेकिन अंडा देता है, बच्चा नहीं देता है। तो इसी के साथ जो है कि ये एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया। और अब जो है हम लोग 10th का एग्जाम आ रहा है, इसीलिए 10th का जितना भी बचा हुआ है चैप्टर्स उस पर ध्यान देंगे हम लोग, और पूरे चैप्टर को एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करना है, पढ़ना है और बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू सो मच।